शर्मा, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों की दिल्ली से वापसी हो चुकी है। रायपुर दिल्ली से विशेष विमान से एक साथ लौटे हैं सभी विधायक। तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। विशेष संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन, विशेष विमान से सभी विधायक वापस लौटे हैं और इसके क्या मायने निकाले जाएं और छत्तीसगढ़ की सियासत में आखिर चल क्या रहा है, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। मोहन जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं एयरपोर्ट में, जहां आप देख सकते हैं कि सारे जो विधायक हैं वो यहां मौजूद हैं। संत कुमार नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग दिल्ली गए थे, कहा था निजी कारण है, लेकिन अब वापस आ रहे हैं। क्या कोई राजनीतिक मुहिम थी जो अब सफल है, नहीं सफल है, जिसकी वजह से वापस आना पड़ा? देखिए, हम लोग अपने अपने निजी काम से गए हुए थे। वहाँ पर सभी हमारे विधायक साथी इकट्ठा हुए और हम लोगों ने हमारे एआईसीसी के जितने भी लीडर लोगों से मिलने का समय लेने वाले थे, बस उसके बाद कि सभी बाहर होने के कारण हम लोग वापस आ गए। समय नहीं मिल पाया? नहीं, समय तो हम लोग लिए ही नहीं थे, पर यह है कि हमारी इच्छा थी कि हम लोग गए हैं तो समय लेंगे। हमारे पास चंद्रदेव राय जी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, के माध्यम से हम संदेश भेज दिए हैं कि यहाँ का पेट्रोल पानी के भाव को कम करें, हमारा छत्तीसगढ़ के जीएसटी के जो पैसा बचा है उसको दे, ये हम भी उसको बोल दिए हैं। आपके माध्यम से बात चला गया मोदी जी के पास। वो क्या है ना, मोदी जी विदेश गए थे, टाइम दिए नहीं। हम लोग प्रयास मैं कर रहा था अपने व्यक्तिगत रूप से, लेकिन पेट्रोल को कम करने के लिए, जीएसटी का पैसा, डीजल को कम करने के लिए बोल दिए हम। बताइए, कुछ ऐसी राजनीतिक कारणों से भी गए थे क्या? कोई नेता से कुछ मुलाकात हुई आपकी? देखिए, हम निजी काम से गए थे और कुछ शासकीय काम भी था, और इसमें कोई राजनीतिक पर्पज से हम लोग वहाँ पर नहीं गए थे। तो अब फिर से जाएंगे, कुछ ऐसा सोचा है क्या? देखिए, ऐसा है कि भाई दिल्ली हमारा राजधानी, देश की राजधानी है, आना जाना लगा रहता है, लेकिन ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है कि हम लोग फिर से जाएंगे। हम भाई अपने क्षेत्र में रहेंगे, छत्तीसगढ़ में रहेंगे, लेकिन जरूरत पड़ता है कुछ कामों के लिए तो जरूर जाना पड़ता है। जी, और कुछ विधायक हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। जी, नहीं, मैंने कहा ना कि आरएसएस ने बीजेपी बेस, और इससे बड़ा क्या बेस? मध्य प्रदेश में आपने देख लिया, नहीं छत्तीसगढ़ में, नहीं मध्य प्रदेश में आपने देख लिया, बिहार में आपने देख लिया, उत्तर प्रदेश देख लिया, वेस्ट बंगाल में इनकी देख लिया, आप पंजाब में भी देख लिया। अस्थिर करने की षड्यंत्र है तो लगातार हर जगह कर रहे हैं, उससे हम सावधान रहने की जरूरत है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बृहस्पति सिंह हमारे साथ मौजूद है। बृहस्पति सिंह जी, आप बार बार ये कहते हैं कि सरकार को स्थिर करने की कोई कोशिश कर रहा, कौन है? बिल्कुल, ये भाजपा के लोग हैं जिनका षड्यंत्र हम लोग पर्दाफाश करेंगे। क्या, किस तरीके का खतरा है? कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। क्या बात हुई वहाँ, कुछ ऐसा बात? जो बातें आएगा आप शेयर कर लेंगे। तो ये बृहस्पति सिंह थे जो कि कह रहे हैं कि सरकार को अस्थिर करने की जो कोशिश है वो हुई है यहाँ पर। और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और एक एक विधायक से बात करके जानेंगे कि किस तरीके की उनकी प्रतिक्रिया है। फिलहाल जो बृहस्पति सिंह है, उनका कहना है कि सरकार को अस्थिर करने की जरूर कोशिश हुई है और उसी के संबंध में चर्चा करने के लिए वो यहाँ जो दिल्ली है वो गए हुए थे। और विधायकों से हम एक एक करके बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। और साथ में मेरे उधर कुछ अपने पर्सनल भी काम थे, तो वहाँ भी गया हुआ था। ये आप बार बार ये कह रहे थे कि सरकार को मजबूत होना चाहिए, राहुल जी को आना चाहिए, ये बात हो पाई क्या? एकजुट होना चाहिए। देखिए, जो बात आप बोल रहे हैं उस तरह का कोई विषय नहीं था जाने का, है ना। विषय कुछ अलग था। हम अपने कुछ पर्सनल काम से, अब पॉलिटिकल आदमी है तो पॉलिटिकल काम से भी गए थे, और आज अभी की बात नहीं है। क्या पॉलिटिकल काम था भाई? कई बार हम लोग जाते रहते हैं भाई, हम किसी से भी मिलेंगे, कोई भी काम करेंगे, राजनीतिक व्यक्ति है तो उसमें तो राजनीति देखा जाएगा, लेकिन ऐसा कोई भी राजनीतिक रीजन नहीं था। कितनी संख्या थी आप लोगों की? हम लोग लगभग 42-43 की संख्या में गए थे, एग्जैक्ट नहीं पता। अगली बार आप सभी विधायकों तो और विधायक भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और एक एक करके, जैसा कि हमने सुना, सारे विधायक यही कह रहे हैं कि वो अपने निजी कामों से गए थे। जो विधायक नहीं गए थे वो भी हमारे साथ हैं। विकास उपाध्याय, बताइए, आप दिल्ली नहीं गए थे, आप यहाँ आए हुए हैं क्या? हफ्ते के हर तीसरे दिन मैं दिल्ली जाता हूँ और तमाम विधायक भी अपने नेताओं से मिलने दिल्ली। भाई, हम लोग कांग्रेस के नेता हैं। हम तो नहीं गए थे, हमारा हेड ऑफिस, मैं परसों आया हूँ दिल्ली से, मैं परसों ही दिल्ली से वापस आया और हम लोग तो दिल्ली रेगुलर जाते रहते हैं। कुलदीप जी, आपका स्वास्थ्य खराब था, दिल्ली नहीं जा पाए, यहाँ आए हैं, लोगों को स्वागत। सारे विधायक आए हैं, मैं विधायक दल का सचेतक हूँ, तो मेरी एक जवाबदारी ये भी होती है कि सारे विधायकों का ध्यान रखूँ, कहाँ गए हैं, कैसा है,
पूछने आए थे उनको। अभी चाय पानी भी पूछूंगा, सबको चाय वाय पीएंगे। क्या कारण से गए थे आप? सचेतक हैं, आपको तो बता गए होंगे, इतने विधायक लोग गए थे। वे सब अपने पारिवारिक काम से गए थे, कोई बता रहे हैं कोई किसी काम से गए थे, ऐसा इनका कहना यही है। और अब जाना आना दिल्ली सबका लगा रहता है, विधायकों का कोई बहुत दबाव तो नहीं इनके ऊपर? कोई किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं। तो ये सचेतक कुलदीप जुनेजा थे जो ये कह रहे हैं कि विधायक जो यहाँ से गए हुए थे वो अपने निजी कारणों से गए थे और निजी कारणों के पूरे होने के बाद ये सारे लोग वापस आ रहे हैं। विधायकों की गाड़ी निकलने शुरू हो चुकी है। महासमुंद के विधायक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बताइए कैसे दिल्ली जाना हुआ, कैसी रही यात्रा आपकी? देखिए, मैं तो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गया हुआ था और वापस में पता चला हमारे कुछ 2-4 साथी लोग हैं वहाँ, तो मैं रुक गया था। जी। कोई राजनीतिक मुहिम, कोई राजनीतिक? ना, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। काम हो गया आपका दिल्ली? जी बिल्कुल। तो दर्शन करके लौट रहे हैं महासमुंद के विधायक। उनका कहना है कि वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे, फिर दिल्ली में कुछ देर रुकने के बाद वो वापस लौट आए। तो ये आपने एक एक करके सबको सुना। ज़्यादातर विधायक यही कह रहे हैं कि वो अपने निजी कारण से गए थे। केवल 1-2 विधायकों ने कहा कि कुछ राजनीतिक कारण भी थे, लेकिन उन सब कारणों की पूर्ति होने के बाद वो वापस लौट आए हैं। फिलहाल और जो विधायक हैं, लालजीत जी हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मजयगढ़ के विधायक हैं। बताइए, आप लेट गए थे तो पहले से आपके विधायक लोग पहले से थे वहाँ पे, कुछ खास बातचीत हुई? क्यों गए थे दिल्ली आप? हम लोग सब माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थन में दिल्ली गए थे सब लोग जो है, और वहाँ जो है अपने नेताओं तक संदेश पहुँचाएँ कि हमारे मुख्यमंत्री जो है बेहतर कार्य कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और आज उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही। किससे बात हुई इस संबंध में? कौन मिला वहाँ? वहाँ हमारे पुनिया जी नहीं थे, उनसे टेलीफोन से बात हुई और उनसे चर्चा हुई है। तो पुनिया जी से तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन जो लोग गए थे उन्होंने संपर्क किया और फ़ोन में बात करके अपनी बातें पहुंचाई। तो दिल्ली जाकर ज़्यादातर लोगों ने बात की। विधायक जी से बात करते हैं अपना जी। तो कुछ विधायक बात करने से भी बच रहे हैं। विनय भगत जी हमारे साथ मौजूद हैं अपने परिवार के साथ। बताइए, कैसा लग रहा है दिल्ली से लौटकर? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। कुछ खास काम था जो पूरा हुआ है? कोई खास काम क्या है, गए थे ऐसे। सारे विधायक एक साथ, कैसा लगा? 3-4 दिन आप लोग साथ में थे। बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। कोई खास काम तो होगा जिसकी वजह से गए थे? कोई खास नहीं, सब अपने अपने काम से गए थे। आप क्या काम से गए थे? मैं तो गया था अपने काम से, यूनिवर्सिटी गया था। यूनिवर्सिटी का काम से। तो ये आपने सुना विनय भगत जी को, जो कि बता रहे थे कि वो अपने काम से गए थे। तो विधायकों की गाड़ियां लगातार निकल रही हैं और इन गाड़ियों की वजह से पूरी तरीके से जाम की स्थिति बन गई है। खास बात जो सामने आई है वो यही है कि बृहस्पति सिंह, जो कि सारे विधायकों को लीड कर रहे थे, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं उनको ये महसूस होता है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष भी आला कमान पर दबाव बनाने की बात कर रहा है। क्या विपक्ष आला कमान पर दबाव बनाने की? भारतीय जनता पार्टी का काम है र्यूमर क्रिएट करना, तो वो लगातार करती रहती है। राजस्व मंत्री बोलते मेरा बहुत काम है, बाकी लोग थोड़ा सा खाली हैं इसलिए गए हैं। हमारे कांग्रेस के सभी लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं और सभी लोग जनता के सेवा में लगे हुए हैं। ये बृहस्पति सिंह कह रहे हैं कि सरकार को अस्थिर करना चाह रहा है, कोई है क्या ऐसा कुछ? वो वरिष्ठ विधायक हैं, उन्होंने जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया, निश्चित रूप से सोच समझ के लगाया। आरोप पार्टी के अंदर के लिए तो नहीं है, उनकी तो बीजेपी की तो संख्या भी नहीं है, कैसे अस्थिर करेंगे? देखिए, ऐसा है कि कुछ चीज़ें र्यूमर्स क्रिएट करके बीजेपी अक्सर कोशिश करती है कि लोगों को र्यूमर में फैलाने की, अफवाह फैलाने की, लोगों को मिसगाइड करने की। तो उसका पुराना एजेंडा है और वर्किंग का तरीका है बीजेपी का। क्या काट करें, कैसे करें? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस एक साथ है, कांग्रेस निरंतर लोगों की सेवा में काम कर रही है। प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कुशल मार्गदर्शन में बहुत अच्छे से सरकार चल रही है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, हर वर्ग के लिए भूपेश बघेल जी सोच रहे हैं और निश्चित रूप से हमारा दायित्व है उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और हम पहुंचा रहे हैं। तो हमने सुना ये देवेंद्र यादव थे जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से जो है सरकार ने काम किया है और इन सब बातों को लेकर उन्होंने दिल्ली में लोगों से भी मुलाकात की है। फिलहाल विधायकों के आने का जो पूरा प्रकरण था
वो अब उनकी घर वापसी के बाद यानी छत्तीसगढ़ वापसी के बाद एक तरीके से खत्म सा हो गया है, पटाक्षेप उस पे हो गया है। लेकिन ज़्यादातर विधायक इस बात को दोहराते नजर आए कि उनके इस दिल्ली यात्रा को किसी राजनीतिक मुहिम से ना जोड़ा जाए। वो केवल निजी वजहों से दिल्ली गए थे, लेकिन एक साथ इतनी बड़ी संख्या में विधायकों का दिल्ली में जमा होना कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि बातें जो कही जा रही हैं उसके पीछे भी काफ़ी कुछ चल रहा है। बिल्कुल। कैमरामैन अखिलेश